अब क्या? तो आप पुलिस स्टेशन जाओ। हेलो पुत्र जी। बाबूजी, बाबूजी आरोही कहाँ है? उसकी कोई खबर? क्या वो आपके पास है? नहीं, अभी तक नहीं। बाबूजी, बाबूजी मेरी बच्ची कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे देखा, वो ठीक है बेटा। क्या कह रही थी वो? बताइए ना बाबूजी, क्या कह रही थी वो? मैंने उससे बात तो नहीं की, लेकिन मैंने उसे देखा पुत्र जी, वो बिल्कुल ठीक है। अमृत, अमृत पुत्र रो नहीं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि बहुत जल्द सारा मामला काबू में आ जाएगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ पुत्र जी कि आरोही के घर वापस लौटने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप सच कह रहे हैं ना बाबूजी? ईश्वर पर भरोसा रखो पुत्र जी, सब ठीक हो जाना है, सब ठीक। बाबूजी, मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है बाबूजी। मेरे इस भरोसे को टूटने मत दीजिए, मेरे इस भरोसे को टूटने मत दीजिए बाबूजी, मत दीजिए। क्योंकि मैंने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, अपने लिए कभी जिया ही नहीं। जो कुछ भी किया अपनी फैमिली के लिए किया। मैं भी कभी अपने लिए नहीं जिया, जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया। भाई क्या हुआ आपको? जब से आरोही गई आप कुछ परेशान से लग रहे हो भाई। मेरी जिंदगी डैड के एहसानों के नीचे दबी हुई है, लेकिन क्या मैं कभी अपने लिए अपनी जिंदगी से कुछ दिन चुरा नहीं सकता? भाई एक बात समझ लीजिए, आपने जितना डैड के लिए किया है ना, उतना कोई नहीं कर सकता है। और आपकी जिंदगी पे आपका हक है। अपनी जिंदगी के ऊपर मुझे हक है। क्या हो भाई, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज पहली बार अपने लिए कुछ करने जा रहा हूँ। अंदर नहीं गई? तुम लौट कर क्यों आए? मैं सराली जा रहा था, सुना वहाँ का सनराइज बहुत खूबसूरत है। तुम कभी सराली गए? नहीं, मैं भी नहीं गई, पर हमेशा से जान जाती थी। वहाँ पहाड़ियों में से जो सनराइज दिखता है ना, वो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत सवेरा होता है।
खुद में मैं इस तरह लूं छुपा कि खुदा भी हमें कर न पाए जुदा। कैसे कहीं हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे कि मुझे क्या हो देखी ज़मीं कोई नहीं तुम सा कहीं। हाँ तुझे खुद में मैं इस तरह लूं छुपा कि खुदा भी हमें कर न पाए जुदा। कैसे कहीं हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे एक सेकंड, मुझे मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों? अपने घर वालों को बताने के लिए। मुझे उन्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। तुम उन्हें कहो ना कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। प्लीज बता दो, प्लीज प्लीज बता दो। सोचूंगा। ओए, ज्यादा भाव मत खाओ। तुम कोई गलत मतलब मत निकालना। मुझे तुम जैसे आदमी के साथ जाने का कोई शौक तो नहीं है, पर जाना पड़ रहा है। तुम इतना कम क्यों बोलते हो? तुम बचपन से ही वो कम बोलने वाले बेबीज में से एक होगे ना। सारे बेबीज करते होगे और तुम सिर्फ एक बार करते होगे। बताओ ना। याद नहीं। याद कैसे होगा? बचपन में तुम बहुत छोटी थी ना। एक्चुअली मैं भी बचपन में बहुत छोटी थी। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई तब तो मुझे कोई बात नहीं याद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे बाद में बताई गई थी। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बताओ ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। क्यों? अब मैं तुमसे अब तुम मुझसे तुमसे 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 बात करने का मन कर रहा है ना, इसलिए तुम्हारे बारे में इन्फो चाहिए। तुम्हारा बर्थडे कब होता है? याद नहीं। याद नहीं है? तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं है? बर्थडे तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज्यादा बर्थडे होते हैं उतनी लंबी उम्र होती है, और तुम्हें बर्थडे नहीं याद है। एनीवेज, तुम्हारा बर्थडे जब भी हो, मैंने डिसाइड किया है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट अभी दूंगी। ओके? तो तुम आंखें बंद करो, यहीं खड़े जाओ। जल्दी आंखें बंद करो। कोई ऐसा वैसा मतलब मत निकालना। मैं ऐसे सोच रही थी कि तुम पैदल चलते हुए थक गए होगे, तो मैं तुम्हारे लिए लिफ्ट ले लेती हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट कार में। तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है? तुम्हारी फेवरेट कार? तुम एक काम करो, किसी भी गाड़ी से मांग लो। किसी भी कैसे? मैं गेस कर लूंगी। तुम ही बोलती हो ना कि मैं कभी हंसता नहीं हूँ। अब जब मैं हंस रहा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता नहीं तुम्हें कोई लिफ्ट देगा। ओह, हेलो। अब तो मैं लिफ्ट लेकर आऊंगी, वो भी तुम्हारी फेवरेट कार में। देख लेना। फेवरेट कार कौन सी होगी? अरे इतने नर्वस क्यों नहीं है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक या तो पुलिस या फिर काली ने अर्जुन का काम तमाम कर दिया होगा, समझिए। जस्ट रिलैक्स, डोंट बॉदर। सो बॉयज, सो फाइनली कल कोर्ट में हमारी पेशगी होगी। यस डैड, हमने यहाँ के बेस्ट लॉयर्स को हायर किया है। हम आपकी बेल करवा कर ही रहेंगे। बेल ऑर्डर तो लिखा जा चुका है, कल उस पर सिर्फ साइन होंगे। क्या?
बेल का ऑर्डर लिखा जा चुका है? किसने लिखा? अर्जुन ने। अर्जुन? हाँ, आज से 15 साल पहले जिस लड़के को मैं घर लाया था वो एक अंगारा था जो अब एक शोला बन चुका है, और उसकी आग में मेरे खिलाफ सारे सबूत जल गए हैं। करतार सिंह आलूवालिया के पास अब मेरे खिलाफ कुछ नहीं बचा। अर्जुन सिंघानिया फिर जीत गया, लेकिन अर्जुन अब तक लौटा नहीं। आखिर उसने अब तक उस लड़की को छोड़ा क्यों नहीं? फेवरेट कार्ड ढूंढ ली। पुलिस वाले की फेवरेट कार्ड पुलिस जिप्सी, ऑब्वियसली। अंदर आओ, आओ बैठो। मैं इस गाड़ी में नहीं बैठने वाला। क्यों? ये तुम्हारी फेवरेट कार नहीं है। हम इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? कोई रीजन तो दो, मैं नहीं उतरूंगी। देखो, हम इस गाड़ी में लिफ्ट नहीं ले सकते। अरे सर प्लीज बैठ जाइए। जैसे ही मैंने नहीं बताया ये सीनियर ऑफिसर पैदल जा रहे हैं तो ये फौरन मान गए। अब बात ये सर जी, बड़ा बोर रास्ते पे जा रहे थे हम, आप मिल गए सर जी। पूरा रास्ता एंजॉयमेंट के साथ कट जाएगा सर जी। आपको पता है आपके एरिया में क्या चल रहा है? आपके वायरलेस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई? बात ये सर जी, वायरलेस तो हम बंद रखते हैं, और आप कोई रहे तो लीजिए बोल देते हैं। नहीं, इसे आप ऑफ ही रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपके जैसे होनहार और बड़े इंस्पेक्टर के यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं होती होगी। हो ही नहीं सकता सर जी। बात यह कि जितने अपराधी हैं उनको हम देखते ही पहचान लेते हैं सर जी। पर आप वायरलेस बंद क्यों रखते हैं? अब देखिए मैडम जी, बात यह है कि इतना बढ़िया वायरलेस, इस पे इधर उधर की फालतू बातें होती हैं। अब गाना होना तो बचता नहीं है। और दूसरी बात यह सर जी, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। कभी किसी की भैंस चोरी हो गई और कभी किसी की बकरी चोरी हो गई। अब आप ही बताइए, मुझे क्या मालूम कि कौन सी भैंस किसकी है, कौन सी बकरी किसकी है। अब हम कोई जानवरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थोड़े ही हैं। अब मैडम जी, हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि जो मिक्की माउस है वो कुत्ता है या बिल्ली है। मजाक करने की आदत पड़ गई है। चलो ना। चलिए सर। आप ना वायरलेस तो ऑफ रखते हैं, पर आपको तो अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बड़ा डॉन आ गया शहर में, तो आपकी जान को खतरा हुआ तो? वो क्या है मैडम जी, उसके लिए मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, पर कभी पहनते ही नहीं है। वो क्या है कि जैकेट पहन लेने से थोड़ा सा ओवर वेट दिखते हैं। अब बड़ा मुश्किल से ट्रिम किया अपने आप को। सर जी, आप दोनों लोग की शादी हो गई है कि भी होना बाकी है? इससे शादी? आज पुलिस जीप में लिफ्ट ले रही, थाने में बारात रुकवाएगी, ससुराल जेल में मनाएगी। नहीं, होना भी नहीं चाहिए सर जी। अब जब तक कोई अच्छी कमाई धमाई वाली चौकी न मिल जाए, तब तक तो किसी पुलिस वाले को शादी करना ही नहीं चाहिए। वैसे भी सर जी, ये सब बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। अब आज के समय में कहाँ कोई पुलिस वाला अपने फर्ज के लिए अपनी जान खतरे में डालता है? क्यों नहीं होता? ऐसा जरूर होता है। लेकिन हम तो कभी देखे ही नहीं। आप मेरे घर चल के देखिए। नहीं, आप मेरे घर मत चलिए। इन्हें देखो, इंस्पेक्टर अर्जुन, ये फर्ज की मिसाल है। इन्होंने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगाई, सीने पे गोली खाई है। दिखाओ ना। ये लड़की मरवाएगी। और क्या झूठ? सर जी, आपने तो इस पापी की आंखें खोल दी सर जी, आंखें खोल दी। बस एक काम कीजिए, आप यहीं कहीं गाड़ी रोक दीजिए, हम आगे बस में जाएंगे। ना सर जी, अब तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा सर जी। कौन सी जगह? आप चलिए तो सर जी, बड़ी मजेदार जगह है। मैं
कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैंने बोला ना मुझे उतारिए। गाड़ी रोकिए। अब इतना कह रहे तो चलो ना। पता नहीं ये मोटा कहाँ लेके जाएगा। एरिया की सारी पुलिस लाइन्स को इन्फॉर्म कर दो और वायरलेस पे खबर भेज दो कि जैसे ही आरोही किसी को मिले सबसे पहले हमें फोन करें। बाबूजी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? पुत्र जी, उन्होंने आरोही को इसलिए किडनैप किया था ताकि रुद्र को जेल से निकाल सके, और अब तो कोई सबूत भी नहीं रहा, फाइल भी जला दी गई है और रुद्र कल जेल से रिहा हो ही जाएगा। इसलिए अब आरोही को अपने पास रखने का उनके पास कोई मकसद नहीं है। पर वो उसे छोड़ेगा कहाँ? हर जंगल वंगल में छोड़ दिया तो? जिस तरह से शेफाली को उन लोगों ने हमारे पास छोड़ दिया था, वैसे ही आरोही को भी जरूर हमारे पास छोड़ देंगे। रुद्र तो हमारे हाथ से बच निकला, लेकिन अर्जुन नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। आई मीन शेफाली। हम लोग यहाँ क्यों आए? सर जी यही तो आपकी असली जगह है। आपको क्या लगा हम आपको पहचान नहीं पाए? अरे सर जी आप तो हमारे गुरु हैं, और गुरु की जगह हमेशा चेलों के बीच में होती है सर जी। सर जी आज इस पुलिस स्टेशन में जो नए ऑफिसर्स पास में हैं, उन्होंने एक फंक्शन रखा है। अब सर जी नए पुलिस वालों को प्रेरणा देने के लिए या उत्साह देने के लिए आपसे बढ़िया थोड़े आदमी मिलेगा। आइए, अरे चलिए ना, आइए। आइए मैडम। सर जी चीफ गेस्ट साहब अभी आए नहीं हैं, ये सबके लिए सरप्राइज है। देखिए, आपके सरप्राइज में मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे वहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। क्यों क्यों समझा जरा। देखो, मैं अभी कुछ नहीं समझा सकता। चलो। मुझे तुम्हारी खुशी के लिए कुछ करना है, प्लीज 1 मिनट। देखो, तुम पहले मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। भगवान के लिए और कुछ मत करो। प्लीज प्लीज, मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा खुश किस बात से होगे। प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट। हाय, आप लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आज हमारे बीच एक बहुत ही ब्रेव पुलिस ऑफिसर है, सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन। तालियां। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इंस्पेक्टर अर्जुन आकर हमारे लिए 2 शब्द कहें। तालियां। सर जी 2 शब्द तो बोलना है, बोल दीजिए ना। इतनी देर में चीफ गेस्ट सब भी आ जाएंगे। सर जी आपको एक बात बता दें, किसी को बताइएगा नहीं। जो इस फंक्शन के चीफ गेस्ट साहब हैं, तो डीआईजी साहब हैं करतार सिंह जी। बड़े मुश्किल में बेचारे, फिर भी देखिए नए पुलिस अफसरों का उत्साहवर्धन करने के लिए आ रहे हैं। शेफाली, बेटा याद करने की कोशिश करो, वो लोग कितने लोग थे? पता नहीं। वो देखने में कैसे थे? पता नहीं। उन्होंने तुम्हें किस जगह रखा था? मुझे पता नहीं। उन्होंने मेरी आंख पर पट्टी बांध रखी थी। बेटा तुम्हारी किसी से तो बात हुई होगी। याद नहीं। तुम्हें कुछ भी पता है? कुछ भी? राजवीर, ठीक है बेटा, जाओ तुम आराम करो। राजवीर, बच्ची घबराई हुई है, उससे कुछ देर के बाद पूछताछ करना। और वैसे भी जहां आरोही होगी अर्जुन वहीं होगा। अरे हाँ, तुमने पुलिस आर्टिस्ट से अर्जुन का स्केच बनवा लिया? यस सर। गुड। एक काम करो, वो स्केच सब पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। और हाँ, मुझे एक और पुलिस स्टेशन जाना है, मैं वहां होके आता हूँ। ओके सर। इंस्पेक्टर अर्जुन,
सब न्यू कमर्स आपकी स्पीच सुनने के लिए बेकरार हैं। आइए ना। तालियां। सर आप किस बैच से पास आउट हुए थे? बैच। देखिए बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो जज्बे से। तालियां। सर एक प्रश्न, सर आप कब से पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहते थे? बचपन से मैं बड़ा ही पुलिस के बारे में सोचते हुए, सोते हुए पुलिस के बारे में सोचता था, जागते हुए पुलिस के बारे में सोचता था। हर पल ख्यालों में पुलिस ही होती थी। इनफैक्ट मैंने पुलिस डिपार्टमेंट पे इतना ध्यान दिया है कि उसका नतीजा ये है आज पुलिस डिपार्टमेंट मुझ पे बहुत ध्यान देती है। वाह, तालियां। सर एक पुलिस वाले के लिए आप सबसे जरूरी चीज क्या समझते हैं? सबसे जरूरी चीज है कि हम एक मुजरिम की तरह सोचें। मैं हमेशा एक मुजरिम की तरह ही सोचता हूँ कि कानून को कब कैसे कहाँ तोड़ा जा सकता है, पुलिस को कैसे धोखा दिया जा सकता है, पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। मैं हर पल इसी के बारे में सोचता हूँ। वेरी स्मार्ट। तालियां।